तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो हमारी सीनियरली थी ना, उसने हमारे मेन कैरेक्टर को भेज दिया था। बाद में जो जीन है ना, जीन को बुलवा लिया जाता है। जीन भी आती है, कहती नमस्कार सीनियरली, ये कहती नमस्कार छोड़ो, पाई लिंक के बीच में तुम्हारे बीच में क्या क्या हुआ था, शुरू से सारी बातें बताओ। ये बताती कुछ दिन पहले जब मैं अपने केव के अंदर नंगी होकर नहा रही थी, बेसिकली वाटर रिफाइन करने वाली थी, स्पेशल वाटर, उस समय आ गया वो भी। और आते सबसे पहले जो मेरा जेड पिल था ना, उसने मेरा जेड पिल यहाँ पे चोरी किया। और जेड पिल चोरी करने के अलावा मालूम है क्या किया, मेरे पेट के मुझे बेहोश सके, जो मेरा वाटर था ना वो वाटर भी यहाँ पे उसका लिया। फिर कुछ दिन पहले हम लोग पिल बना रहे थे, लात मार के मुझे बेहोश सके, मेरा भट्टी चोरी कर लिया और भट्टी से पिल यहाँ पे बना लिया। तो अपनी सीनियरली कहती ओके, तो जब यानी तुमको 2 बार टोटल बेहोश किया, तुमको बेहोश करने के बाद तुम्हारे साथ कुछ गंदा काम भी उसने किया क्या? जो सुंदर ये कहती है कि वेल नहीं, बेहोश होने के बाद उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। तो ये भी कहती है सीनियरली जब तुम्हारे साथ उसने ऐसा कुछ किया नहीं, इतनी सेंटिमेंटल काय को हो रही हो? ये कहती है मैं सेंटिमेंटल हो रही हूँ क्या? सीनियरली कहती है जल्दी से इसको बाहर भेज दो। तो जीन को वापस बाहर भेज दिया जाता है। ये जो उसके साथ भूत थी ना, वो कहती है कि जो जेंग ना, वो जेंग यहाँ पे जल रहा होगा हमारे में कैसे उसने झूठ ऐसा यहाँ पे बता दिया, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। ये भी कहती है कि मैं घंटा ध्यान यहाँ पे देती हूँ, घंटा भी ध्यान नहीं देती। ये लो टेक्निक, ये टेक्निक ले जाकर ना पाई लिंक को यहाँ पे दे दो। और ये जेंग का बच्चा आजकल है ना बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, हम बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। एक काम करो यार, साली के पास लगता कोई काम धंधा नहीं है, उसको लो। जो हमारा खदान है ना, जिस खदान के अंदर से भाई लोहा निकलता है, हाँ तो उस साले से खुदाई करवाओ और कम से कम है ना 1 लाख किलो लोहा उससे निकलवाओ। जब तक 1 लाख किलो लोहा नहीं ना निकल जाता, उसको वापस आने की परमिशन मत देना। उसको यहाँ पे आते मैं कट्टे पे, जो कि अकेले बैठा हुआ था, तभी भूत इसके पास आती है नू, और आते कहती कैसे हो यार? ये कहते कि फाइनली आप यहाँ पर आ गई। सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बीच में, जीन के बीच में ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम। जो जेंग है ना, जेंग बस फालतू बकवास यहाँ पे कर रहा था, प्लीज मेरी बात का विश्वास यहाँ पे करो ना। जो सुंदर ये भी कहती है टेंशन ना लो भाई, हमको तुम्हारी बात का पूरा विश्वास है। वो जेंग है ना, वो गधे का बच्चा कुछ भी यहाँ पे बोलता है तो उसको जो गलती का सजा ना, गलती का सजा मास्टर ने उसको यहाँ पे दे दिया। तुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी सोचता है कि मास्टर ने सजा यहाँ पे दे दिया। यार क्या सजा यहाँ पे दे दिया जरा मुझे बताओगे? ये कहती जो खदान है ना, वो खदान में खुदाई करवाने के लिए भेज दिया और कुछ ज्यादा खुदाई करवाने के लिए भेजा, उसको आने में वापस से टाइम लगेगा। यानी बेचारा जेंग कुछ नहीं कर रहा, वो हमेशा मुसीबत में आता है, कभी कुटाई हो जाती है और कभी खुदाई हो जाती है, आई मीन खुदाई करनी पड़ती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है सेठ यार जेंग चला गया, नहीं जो भी ब्लेम है ब्लेम उस पर दे देता हूँ, जिस चक्कर में उसकी कुटाई होती थी मैं बच जाता था, लेकिन अब भाई ब्लेम किस पे दूंगा? वो टेक्निक निकाल के दे देती है जो सीनियर ली ने दिया था, कहते हुए क्या भी ये दोनों कमाल की शॉर्टमैनशिप वाली टेक्निक है, अच्छे से सीख लेना। ये भी सोचता चलो भाई जेंग जा चुका है, शॉर्ट टेक्निक मिल गया है तो इसकी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि अगली बार कोई मुसीबत यहाँ पर है ना मैं अकेले सह सकूँ। तो हमारा मैं कट्टा जो टेक्निक लेके बैठ जाता है, सिस्टम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता है। और टेक्निक यहाँ पे दो था, पहले का नाम था डोमिनेंट शॉर्ट टेक्निक और सेकंड का नाम था किलिंग शॉर्ट टेक्निक। ये सोचता शेड भाई नाम से काफी डेंजर लग रहा है, इसको सीखने के लिए आई डोंट नो सिस्टम उसे क्या क्या करवा देगा। इसके पास एक भूत थी जो कि 3 या 4 एपिसोड पहले इसने टेक्निक द्वारा तैयार किया था, उससे कहता सुनो मैं एक शॉर्ट की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, बाई चांस कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे होगा ना मैं तुमको बता दूंगा, तुम मुझे रोक देना, समझ गई? वो कहती है समझ गई। फिर सिस्टम से कहता चलो सिस्टम मुझे टेक्निक सिखा दे। तो सिस्टम में लिख के आता है कि ये टेक्निक सीखने के लिए टाइलेंट स्वॉर्ड एनर्जी उसकी जरूरत पड़ेगी और साथ ही में ना किलिंग स्वॉर्ड एनर्जी इसकी भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, जो कि हम आपको फ्री में दे देंगे। इतना बोल के इसकी बॉडी कंट्रोल करवा के हिलाना चालू करता है। ये समझ आता है पक्का यार कोई बुरा काम करवाएगा और कहने किसी के हाथों से कुछ चोरी करवा देगा या जान निकाल लेगा, यानी भाई मुझे रोकना पड़ेगा। इसलिए भूत को आवाज दे, भूत प्लीज रोको। भूत पीछे से आती है झाड़ू लेकर और झाड़ू से रोकने को तैयार थी। हमारे सिस्टम में लिखे आता है कि किसी बंदे ने आपको ऊपर अटैक कर दिया, इसकी वजह से हमें प्रैक्टिस को यहीं पे रोक देंगे। तो सामने से जो प्रैक्टिस यहीं पे रुक जाती है और जैसे वो झाड़ू से हमला करती है वैसे ही ये भी कहता है मैंने कहा था रोक देने का। यार ऐसे कौन रोकता है? वो कहती है मैं ऐसे ही रोकती हूँ। हमारा मैं कटा देखता है चलो भाई एटलीस्ट रुक तो गया, बड़ी बात है यार। आई डोंट नो ये दोनों एनर्जी का मैं क्या करूँ। जेंग यहाँ पे वापस नहीं आया, जेंग रहता उससे डायरेक्ट मांग लेता, नहीं तो ब्लेम उस पर डाल देता, उस पर ब्लेम भी डाल नहीं सकता। शिट यार क्या करूँ? पीछे से भूत कहती है भाई वो बंदे है ना भाई एल्ली नाम के, हाँ तो सीनियर ली नहीं एक दूसरा बंदा वही बुड्ढा यार एल्डर वाला, उसका भी सरनेम लिए, उससे सपोर्ट मांगो। इसको याद है यस जेंग यहाँ पे नहीं है, उस एल्डर से सपोर्ट मांग सकता हूँ, इसलिए लेट्स गो। तो ये एल्डर के पास जाता है, उसको बताता मुझे ऐसी ऐसी एनर्जी चाहिए, एनर्जी लाने के लिए निकल जाता है। ये आराम से बैठा था, बाकी बंदे इसकी सेवा पानी कर रहे थे। हाँ तो सामने से क्या बोलते कुछ समय बाद ना दोनों एनर्जी लेकर आ जाता है और कहता है ये लीजिए दोनों जो अपनी एनर्जी यहाँ पे मांगी थी ना, टायरेंट स्वॉर्ड एनर्जी और किलिंग स्वॉर्ड एनर्जी हम दोनों लेकर आ गए। ये भी कहता आपका बहुत ही शुक्रिया, मन ही मन खुश। चलो भाई सिस्टम का भरोसा नहीं है यारो, चोरी करवा लेता हूँ उससे तो आई डोंट नो क्या क्या हो जाता। कितना बढ़िया डायरेक्ट आके इनसे मांग लिया, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया। रूह के बारे में याद करते कि एक्शन रूह के जानते कि मुझे याद है मैंने उसको कुत्ते की मौत हरा दिया
दिया था, वो कंपटीशन से बाहर चल जाना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में अभी उसका नाम यहाँ पर है। मगर क्यों ये बता था, क्योंकि हाँ साउथर्न एरिया में मतलब हमारे एरिया में वेस्टर्न एरिया, हमारा एरिया वेस्टर्न एरिया में जितने भी हम सेट वाले ना, उसमें सबसे वीक हमारा सेट यहाँ पर आता है। बंदे लोग की ना हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कमी यहाँ पर है। उतने में रूए काफ़ी टैलेंटेड था, अगर उसको हम बाहर कर देंगे हमारा नाम वैसे ही खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसको बाहर ना करके हमने उसको कंपटीशन में रहने का अलाउ कर दिया। हमारा मैं कटर सोचता यानी शॉर्ट जब फाइनल में जाएंगे तो भाई मैंने ना मेरे पे डिपेंड रहेंगे कि भाई मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, बाकी सब तो नल्ले हैं। हमारा मैं कटर पूछता बताओ भाई, मैंने सुना एंड में जो भी सेट से विनर यहाँ पर होंगे ना, वो दूसरे जो सेट के अलग अलग विनर है उनके पास जाकर कंपटीशन करेंगे। तो उनमें से कौन ऐसा बंदा है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए? तो ये लोग बताते हैं कौन ऐसा है जिस पे ध्यान देना चाहिए। दो यहाँ पर है, एक लड़के का नाम डोंगे और दूसरी लड़की है रुआन जिसका नाम है। ये दोनों फाउंडेशन बिल्डिंग के हैं, एक साउथ एरिया से बिलोंग करता है, एक नॉर्थ एरिया से बिलोंग करता है। हमारा मैं कटर सुनता ही जाता है क्या फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे। और ये हो गया 3 एरिया का, जो ईस्टर्न एरिया ईस्टर्न एरिया का भी एक लड़का यहाँ पर जो कि ऑलमोस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका है, थोड़ा उससे भी संभल के रहना चाहिए। हमारे में कटर की और फट जाती है। एल्डर यहाँ पे कहता है कि भाई यार वो लोग फाउंडेशन भले ही बना चुके, लेकिन सबके सब है ना आउटर सेट के डिसाइपल यहाँ पे रहेंगे, अपने अपने सेट के जो आउटर सेट है ना उसके डिसाइपल रहेंगे। और अभी आउटर सेट के, लेकिन आपका जो फाउंडेशन बड़ा तगड़ा है यहाँ पर है, उनका फाउंडेशन भी लो लेवल का है, तो भाई वो लोग आपके सामने टिक नहीं सकते। उनको हरा करे ना, ये अपना पावर यहाँ पे दिखा दीजिए, सबको साबित कर दीजिए कि आपके आगे कोई बोल सकता है क्या। ये हमारे में कट का तो दिमाग का ये होता है कि भाई मुझे वापस जाना, लेकिन मैं क्या करूँ। उसने में ना जो सेट का लीडर यहाँ पर आता है और जो भी कॉम्पिटिशन के विनर यहाँ पे थे ये सेट वाले, उन सब के सामने और कहता है सुनो मेरी बात, तुम सबके लिए ना जो सिगर रिम है ना, हमने सिगर रिम यहाँ पे ओपन किया, तुम सबको उसके अंदर यहाँ पे जाना, जहाँ पे कमाल कमाल के ना ऐसा बीस्ट यहाँ पे मिलेंगे। तुम्हारा काम है बीस्टों को मारने का। अब बीस्टों को मारने के बाद उनकी बॉडी द्वारा जो भी ऐसा आइटम मिलेगा ना, वो आइटम रखने का, उसमें अर्थ लेवल का, हेवन लेवल का, गॉड लेवल का कोई सा भी आइटम यहाँ पे हो सकता है। और हम ना उस ये टोकन ले लो, ये टोकन तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा कि तुमने कितना कलेक्ट किया, कितने टाइम का कम टाइम के अंदर यहाँ पे किया, उसी हिसाब से तुम्हारी रैंकिंग यहाँ पे डिसाइड हो गया, उसी हिसाब से हम विनर भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और ये छोटा सा मैप भी है, तुम्हारे अगर जो दोस्त लोग तुमसे 3 किलोमीटर एरिया के आसपास होंगे ना, इसमें डिटेक हो जाएगा। हमारा मैं कट्टा देखता शिट यार, मैं तो भागने का सोच यहाँ पे रहता, लेकिन साले ने भाई ये जीपीएस डिवाइस भी दे दिया, मैं चाह के भी भाग नहीं सकता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।